मालूम आपको, उल्टी पढ़ते हैं। इमाम के साथ आप जाकर मिले तीसरी रकात में, इमाम ने पढ़ा सूरह फातिहा सिर्फ, चौथी रकात में सिर्फ सूरह फातिहा। अब आप खड़े होंगे तो लोग क्या करते हैं मालूम आपको, उल्टी नमाज, सूरह फातिहा के साथ ज़मीन सूरह मिलाते। क्यों? तो बोले मेरी पहली और दूसरी छुट्टी। तो इमाम के पीछे कौन सी पढ़ा उसने, तीसरी और चौथी। अब क्या पढ़ रहा वो खुद की पहली और दूसरी। ऐसी नमाज उल्टी होती है, ऐसी उल्टी नमाज होती है। इमाम के साथ जो आपकी तीसरी थी, आपकी इमाम की तीसरी थी, आपकी पहली थी, वो आप बोलेंगे ज़मीन सूरह वाजिब नहीं है ना। आपने इमाम के साथ जो चौथी पढ़ी वो आपकी दूसरी थी। इमाम जब सलाम फेर दिया, आप खड़े हुए, वो आपकी तीसरी थी, तो आप सिर्फ ज़मीन उसमें सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ेंगे। और उसके बाद जो आप बाद में खड़े हुए वो चौथी थी, उसमें सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ेंगे। तो क्या चारों में सिर्फ सूरह फातिहा? लोग बोलते नहीं ज़मीन सूरह फ़र्ज़ है। अब मसला आ गया, फिर फ़र्ज़ है बोले तो अब छूट गया, तो कैसा करेंगे, तकमील बाद में कर। हत्ता कि सना भी पढ़ते तीसरी रकात में खड़े होकर, उनकी खुद की तीसरी में खड़े होते सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका तबारक, फिर सूरह फातिहा फिर ज़मीन। क्यों? तो बोले वो जो छूटी थी 2 रकात, अरे 2 नहीं छूटी थी आपकी, बात की 2 छूटी थी, पहली 2 तो मिल गई ना इमाम के साथ आपको, जो आपकी पहली और दूसरी थी, तो उल्टी नमाज पढ़ते, तीसरी चौथी पहली दूसरी। और मगरिब में फिर सर फट जाता, फिर मगरिब में समझ में नहीं आता कैसे किसको क्या बनाना, मगरिब में क्या बनाएंगे आप, दूसरी मिले तो फिर परेशान किया। अब कैसा करना, तीसरी पढ़े तो सूरह फातिहा पढ़ते, फिर कायदा हो जाता, कायदे के बाद फिर कैसा करना, फिर एक में पढ़ना और एक में नहीं पढ़ना, फिर परेशान। फिर ये तो कुछ सवाल की जरूरत नहीं, सूरह फातिहा काफ़ी है, नमाज़ें सीधी तरतीब पढ़ी जाएंगी, तो लिहाजा सिर्फ सूरह फातिहा भी पढ़ी जाए तो नमाज हो जाएंगी, सजदे सौ की ज़रूरत नहीं है। और जिन लोगों की नमाज छूट जाती है वो सीधी पढ़े, ना कि उल्टी करे उसकी तरतीब। बात की बची हुई इसमें, अगर आपकी 3 छुट्टी थी, समझ लीजिए आप चौथे में मिले, तो आप क्यों पहली थी? जब आप दूसरी के लिए खड़े होंगे इमाम के होने, जो आपकी दूसरी होंगी, तब आप ज़मीन सूरह मिलाएंगे, चूँकि आपकी दूसरी है ना। लेकिन बात की फिर 3-4 में, तो आपने 3 में सूरह फातिहा पढ़ा और 1 में ज़मीन सूरह मिला। आप समझ रहे हैं आप बात?